हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो आज मैंने आपको सुबह 6:30 बजे का दिखाया था व्यू। बहुत ही सुंदर हो रहा था, शांत वातावरण था बिल्कुल। पर एक वही समय होता है जब ट्रैफिक का शोर नहीं होता है, वरना उसके बाद तो 7 बजे से इतना ट्रैफिक होने लगता है कि स्कूल वालों के बच्चों के रिक्शे, टेम्पो, और आजकल तो वैसे भी पेपर चल रहे हैं तो बोर्ड के, तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है। और उसके बाद सारे काम मैंने मॉर्निंग के कर लिए हैं, क्लीनिंग के जितने काम होते हैं। और आ गई हूँ किचन में। तो आज बनाने हैं मुझे मेथी के पराठे। तो उसके लिए मैंने ले लिया था, मेथी काट ली थी, धोकर रख दी थी पहले से ही, जिससे कि पानी निचुड़ गया है उसका अच्छे से। और उसके बाद डाल दिया था बेसन और आटा, थोड़ा सा जीरा, हींग डाल दी है मैंने, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी कलर के लिए, और नमक डालकर, और थोड़ा सा तेल डाला है जिससे पराठे बहुत ही करारे से बनेंगे। और सबको ही अच्छे लगते हैं पराठे। और थोड़ी सी बनाई है सब्जी टमाटर आलू की। तो आलू कल के ही उबले रखे थे, किसी काम के लिए वाले थे, फिर नहीं बनाया था, तो उनको भी बनाना था, इसलिए फिर बना दिया है टमाटर आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी। बनाता अगर मेथी के पराठे तो चटनी दही के साथ भी सब लोग बहुत मन से खाते हैं। और लंच भी लगाना है नंदिनी के पापा का, तो सब्ज़ी भी बना ली है मैंने। और ये देखिए टमाटर आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो उबले हुए आलू थे तो फिर मैंने कढ़ाई में ही बना दी है, नहीं तो फिर कुकर में बना देती। और यहाँ पर नंदिनी के पापा कर रहे हैं पूजा। तो उसके बाद खाने की तैयारी कर ली थी, तब तक मैं भी आ गई थी, तो दोनों ने साथ में ही पूजा की थी। और ये देखिए तुलसी माता हमारी बिल्कुल सूख गई हैं, अब इनको हम नई लाकर लगाएंगे। और अगर नंदिनी के पापा पूजा की तैयारी करती हैं, उतनी देर में मैं अपने नाश्ता और लंच की तैयारी करती हूँ, तो फिर दोनों लोग साथ में ही बैठकर पूजा कर लेते हैं। और अगर पूजा मुझे अकेले करनी होती है तो फिर अकेले ही कर पाती हूँ। नंदिनी के पापा किसी दिन थोड़ा लेट कर लेते हैं, मन है उनका, क्योंकि दिन भर तो फिर टाइम मिलता नहीं है। सुबह ही जितना रात को भी इतना लेट सोते हैं, 12 बजे से पहले तो कोई भी नहीं सोता है हमारे यहाँ। और सुबह फिर उठना तो टाइम से ही पड़ता है। और पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। आटा तो पहले ही लगा कर रख कर गई थी, और अच्छे से सेट हो गया है, तो इसके बनाऊंगी पराठे। तो सबसे पहला बड़ा पराठा बना दिया है गौ माता का। उसके बाद लगा दिया भगवान जी के लिए थाली, क्योंकि नंदिनी के पापा भी मंदिर से आ गए हैं, तो उनको भी नाश्ता देना है और लंच भी लगाना है। तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। और उसके बाद नंदिनी के पापा मंदिर से आ गए। और ये देखिए इसकी हरकतें, ये ऐसे ही करती रहती है। और पूरा सामान यहाँ फैला हुआ है। तो ये सब नंदिनी के पापा जब चले जाते हैं ना, उसके बाद ही सब पूरा घर एक बार फिर से मैं समेटती हूँ, क्योंकि पहले नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। जो ज़रूरी काम लगता है उसको ही करती हूँ, सोचती हूँ बाद में ही कर लूँगी। तो इनके जाने के बाद ही सब समेटूँगी। नाश्ता दे दिया है इनको, तो पराठा सब्ज़ी दे दी है। चाय तो पीते नहीं है, बहुत कम पीते हैं नाश्ते के साथ में। सुबह नहाने से पहले तो पी लेते हैं 1-2, लेकिन बाद में नहीं पीते हैं। या फिर कभी मन करता है तो पी भी लेते हैं, पर बहुत कम पीते हैं, इसलिए इनके लिए नहीं बनाई। लेकिन मैं अपनी तो बनाऊंगी, अपने लिए तो बनानी है मुझे। नाश्ता कर लिया था सबने, और लंच भी ले गए थे नंदिनी के पापा। किचन की क्लीनिंग भी कर दी। सारा काम होने के बाद आ गई थी मैं रूम में। तो यहाँ पर मैंने लगानी थी साड़ी में फ़ाल। तो साड़ी में फ़ाल पहले तो मैं दोनों तरफ हाथ से ही लगाती थी, लेकिन अब मैं मशीन से लगा देती। तो हाथ से ज़्यादा मशीन से ज़्यादा पक्की रहती है, तो इसलिए फिर मशीन से ही लगा देती हूँ। और प्लेन साड़ी है तो इसमें भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो कढ़ाई वाली होती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उसके बाद कर रही थी मैं ऊपर कच्चा। तो मैं कच्चा करके लगाती हूँ, फटाफट फाल लग जाती है। फाल लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं और फाल लग जाती है। और पल्ला भी एक साइड का है, तो इसको भी मशीन से ही तुरप दूँगी या हाथ से कर दूँगी, क्योंकि फिर भेजो इसको, तो आज भेजूँगी तो कल मिलेगी पिको के लिए। और मुझको तो तैयार जल्दी करनी है, इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही कर लिया था। घर पे ही पल्ला इसका पलट दिया है। और ब्लाउज़ भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था, फिर मुझे उसकी आस्तीन बिल्कुल प्लेन लग रही थी, तो उसमें फिर से मैंने डिज़ाइन डाली काट कर, जबकि पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर पूरा नहीं खोला था, बस साइड आगे से आस्तीनों में डिज़ाइन डाली थी नीचे की तरफ से, तो फिर मुझे पूरा खोलना नहीं पड़ा था। और अब इसमें पक्का कर दूँगी फॉल में, तो लग जाएगी फॉल फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
और फॉल लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। मुझे फ्रिज साफ़ करनी थी, कई दिन थोड़ी गंदी हो गई थी और कर नहीं पाई थी, तो इसको आज मैंने बंद कर दिया था, जिससे कि इसका पानी था, बर्फ़ थी सारी पिघल गई है और उसको फिर मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे से। देखिए तो अब काफ़ी पुराना फ्रिज हो गया है, तो कुछ उसमें ऐसे भी हो गया है ना कई कई जगह पे कि दाग से हो गए जो साफ़ ही नहीं होते हैं। और ये देखिए इसे मटर पड़ी थी, तो अब पूरी तरफ बर्फ़ पिघली है, तब जाके ये निकली है। उतनी देर से निकाल रही तब बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा ही जम जाती है। तो इसको भी हाथ से हम हटा दूँगी। और साफ़ तो हो ही गया है पूरा, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी हटा दिया था। क्या होता है, कोई मीठा तो खाता नहीं है, मीठा इसमें इकट्ठा होता रहता है। प्रसाद आया है कहीं से मंदिर से, शनिवार को जाती हूँ काली माता के मंदिर। मैं तो एक बारी गई, नंदिनी जाती है, वहाँ से प्रसाद लाती हैं, और बालाजी का प्रसाद है या और मंदिर से कहीं प्रसाद, तो वो इकट्ठा होता रहता है। तो फिर इसमें काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर इकट्ठा करके क्या करते हैं ना, गाय को ही खिला देते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, प्रसाद जितना होता है थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है मीठा इस चक्कर में, तो गाय को ही खिलाने में आता है। और उसके बाद फिर मैट बैठ गई थी अपने ब्लाउज़ की आस्तीन को ठीक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगाया, उसके बाद लगा ली है सिलाई। तो फिर जो बीच का कपड़ा था उसको निकाल दिया था और पट्टी लगाकर अंदर को पलट दिया था, और पतली पतली सी रेड कलर की पट्टियाँ बनाई हैं, उनको मैंने इस तरह से लगा दिया है। और इसको अब सुई से इनको बीच में सिलाई कर दूँगी, तो फूल की तरह बन जाएगा। और बटन बनवा लिए हैं मैंने नंदिनी से, तो बटन पीले कलर के ही बने। वैसे मेरा मन था कि ग्रीन कलर के बन जाते, पर कपड़ा नहीं मिला मुझे मैचिंग का, और इस चक्कर में फिर मुझे इसमें पीले रंग के ही फूल बनवाने पड़े। और जो लेस मंगवाई थी नंदिनी से वो भी चौड़ी ले आई हैं, तो काटती तो इसमें से धागे निकलते, तो फिर मैंने इसको पलट कर ही लगा दिया था, मोड़कर आधा इस तरह से इसको लगा दूँगी, जिससे कि सिलाइयाँ हैं कवर हो जाएंगी, ढक जाएंगी अच्छे से, वरना देखने में बहुत गंदी लग रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया है ब्लाउज़ की डिज़ाइन आस्तीन पर जो डाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के